मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है। जब आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में, जब आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो आपको क्या करना है मेरे सुकून, जितना बेहतर ढंग से आप स्टडी करना चाहते हैं उतना बेहतर ढंग से आप स्टडी कीजिए मेरे सुकून, उतना आपका बेहतर अंक आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा मेरे सुकून। तो आपका मैथ का 10 नंबर चैप्टर का आज आपका लास्ट क्लास है जी। ठीक है, पिछले क्लास में मैं आपको क्या किया हूँ मेरे सुकून, प्रमेय 10.1 को हल कर चुका हूं जी। ठीक है, और आज की क्लास में हम आपको प्रमेय 10.2 को हल करेंगे। ठीक है मेरे सुकून, आपका ये चैप्टर पूरे अच्छे तरीके से वृत्त आपका समाप्त हो जाएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, और आपका प्रमेय 10.2 को मैं समझाने का 100% गारंटी लेता हूँ मेरे सुकून। लेकिन आप कब समझ पाइएगा मेरे सुकून, जब आपको 100% ध्यान फोकस आपको बोर्ड पर होना चाहिए जी। ठीक है, और आपको माइंड में कोई अलग बात आपको नहीं चलना चाहिए, जब सिर्फ इसी के बारे में आपका माइंड में चलना चाहिए जी। ठीक है, कि हम प्रमेय 10.2 को कैसे यहाँ पर हल किया जा रहा है, इसी के बारे में आपको माइंड में चलना चाहिए जी। ठीक है, ये नहीं कि आप यहाँ पर प्रमेय 10.2 को हम हल कर रहे हैं उसको देख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं किसी और बात को लेकर आपका माइंड में चल रहा है मेरे सुकून, तो अब आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, आपको 100% आपका माइंड में यही प्रमेय 10.2 कैसे हल किया जा रहा है इसी के बारे में आपको चलना चाहिए मेरे सुकून। आपको 100% फोकस बोर्ड पर होना चाहिए जी, तब आपको 100% मैं समझा दूंगा जी प्रमेय 10.2 जी। तो आइए समझते हैं जी। ठीक है, ये आपका जो प्रमेय 10.1 और 10.2 मैं हल करके कंप्लीट करने वाला हूँ मेरे सुकून। ठीक है जी, पिछले क्लास में 10.1 तो प्रमेय आपको हल कर दिया हूँ जी। ठीक है, ये दोनों आपका प्रमेय 10.1 10.2 5 अंक का है, इसमें बिल्कुल ही ईजी है मेरे सुकून, कुछ भी नहीं है, खाली आप 100% बोर्ड पर फोकस दीजिए जी, समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, ये आपका सिद्ध करने वाला प्रश्न है जी। ठीक है, सिद्ध करें कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ठीक है मेरे सुकून, आप प्रश्न को समझ गए होंगे जी, नहीं समझे तो आइए समझाते हैं। आपको एक वृत्त लेना है और वृत्त के आपको बाहर क्या करना है मेरे सुनो, आपको एक बाह्य बिंदु ले लेना है जी। ठीक है, आपको वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच देना है। ठीक है जी, और वृत्त पर ये जो दोनों आप स्पर्श रेखा खींचे हैं इसका लंबाई क्या होता है मेरे सुनो, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होती है, यही हमें क्या करना है जी, सिद्ध करके दिखाना है मेरे सुकूनों की जो वृत्त पर बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है जी, क्या होता है, आप उसकी लंबाई बराबर होती है, यही हमें प्रूव करना है मेरे सुकूनों। फिगर मैं ऑलरेडी पहले से बना कर रखा हूँ मेरे सुकूनों, क्योंकि फिगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो ज़्यादा आपका समय लेगा जी। सिर्फ आपको फिगर बिल्कुल आप प्रश्नों को पढ़कर आप बना सकते हैं। आपको कहा गया है वृत्त के बाह्य बिंदु, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेना है, उसके वृत्त के बाहर आपको एक बाह्य बिंदु ले लेना है जिसका नाम दे देना है मेरे सुकूनों आप पी। ठीक है, कुछ भी आप मान लीजिएगा बाह्य बिंदु को। ठीक है, और बाह्य बिंदु से आपको वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं क्या करना है मेरे सुकूनों, आपको खींचना है। ठीक है, और ये जो आप दोनों स्पर्श रेखाएं वृत्त पर खींचे हैं इसकी लंबाई बराबर होता है, यही हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है जी। ठीक है, समझ गए होंगे मेरे सुकूनों। तो आपको लिखना होगा, जितना बेहतर ढंग से लिखिएगा उतना आपका अंक नहीं कटेगा मेरे सुकूनों, बिल्कुल आपको 100% 5 अंक मिलेगा जी। ठीक है, माना ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से मेरे सुकून बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको लिखना होगा। ठीक है, वो केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु पी से 2 स्पर्श रेखाएं, आपका स्पर्श रेखा का नाम बताइए जी। तो ए बी है आपका स्पर्श रेखा, यहाँ पर आपका बी पी, सॉरी मेरे सुनो, यहाँ पर आपका ए पी है स्पर्श रेखा तथा आपका बी पी है स्पर्श रेखा जी। ठीक है, घींची गई है। ठीक है मेरे सुनो, हमें सिद्ध क्या करना है जी, हमें सिद्ध करना है, क्या करना है जी, जो यहाँ पर ए से पी तक आपका स्पर्श रेखा की लंबाई है। ठीक है जी, आपका बराबर है जो आपका बी से पी तक आपका स्पर्श रेखा की लंबाई के जी।
ठीक है 20। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है, हमें यही सिद्ध करके दिखाना है, हमें यही प्रूफ करना है कि ए से पी तक आपका जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, ठीक है मेरे सुनो, अब बी से आपका पी तक जो स्पर्श रेखा की लंबाई है क्या होता है मेरे सुनो, आपका बराबर होता है जी। ठीक है, आप देखिएगा मेरे सुनो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपका यहाँ पर दो त्रिभुज बना है जी। आपका त्रिभुज ए ओ पी बना है जी। ठीक है, त्रिभुज बी ओ पी बना है जी। देख रहे हैं ना मेरे सुनो, तो आपको लिखना होगा त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में हम काम करने वाले हैं मेरे सुनो। अब समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से, ओ से ए बिल्कुल ध्यान से, ओ ए क्या आपका बराबर है ओ और बी के जी। मेरे सुकूनों क्या आपको कह रहे हैं कि ए आपका ओ से ए आपका क्या बराबर है बी आपका ओ से बी के जी। तो कहेगा बिल्कुल बराबर है। ठीक है, आपका ओ ए है जो आपका बराबर है बी ओ के। क्यों जी, इसका रीजन बताइए कि ओ ए आपका क्यों बराबर है आपका ओ बी के जी। तो क्यों बराबर है जी, क्योंकि ये आपका दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है जी, त्रिज्या है। ठीक है मेरे स्कूल, ये क्या होता है आपका बराबर होता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, आपस में क्या होता है आपका बराबर होता है जी। ठीक है, आपका ओ ए आपका बराबर है ओ बी के। क्यों जी, इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या जी, त्रिज्या आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट समझिएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो त्रिभुज बन रहा है जी। ठीक है, मेरे स्कूल ए ओ पी बी ओ पी जी। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में एक रेखा आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा मेरे स्कूल, उस रेखा का नाम क्या है जी, तो कहेगा ओ पी। ठीक है, अगर आप त्रिभुज ए ओ पी कहते हैं या त्रिभुज आप बी ओ पी कहते हैं, दोनों में आपका ये ओ पी रेखा आता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो यहाँ पर ओ पी क्या है मेरे स्कूल, दो बार है जी। ठीक है, तो लिखेंगे ओ पी आपका बराबर है ओ पी के जी। क्यों जी, इसका रीजन क्यों क्या है जी, तो ये आपका क्या है जी, उभयनिष्ठ रेखा है। उभयनिष्ठ रेखा है मतलब ये दोनों में स्थित है जी। ठीक है, दोनों में स्थित है। ठीक है, दोनों आपका क्या जी, उभयनिष्ठ रेखा है। अब समझिएगा मेरे सुकून बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से, यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है और आपका यहाँ पर जो एंगल बनता है कितना डिग्री का बनता है, तो कहेगा 90 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का जी, 90 डिग्री का बनता है जी। ठीक है, तो अब बताइए एंगल ए कैसे लिखेंगे और एंगल आपको बी लिखना है तो कैसे लिखेगा, तो कहेगा बिल्कुल हमें एंगल ए लिखना है तो इसको बीच में रखेंगे और एंगल हमें बी लिखना है तो इसको भी हम बीच में रखेंगे बी को जी। ठीक है, तो लिखेंगे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ओ ए पी। ठीक है जी, बराबर एंगल ओ बी पी। समझ गए मेरे सुकून, बराबर क्या होगा जी, 90 डिग्री। ठीक है जी, 90 डिग्री क्यों होगा मेरे सुकून, बताइए इसका रीजन, क्योंकि त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर बना कोण। समझ गए मेरे स्कूल, 90 डिग्री क्यों हुआ मेरे स्कूल, आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं, आपको हम पढ़ाए थे कि जो आपका त्रिज्या होता है जो आप स्पर्श रेखा के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है मेरे स्कूल। ठीक है जी, समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे जी। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल। यहाँ पर आपका कौन सा त्रिभुज है जी, तो कहेगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। तो आप ये बताइए मेरे सुकून कि यहाँ पर कौन कौन भुजा आपस में बराबर है जी, तो कहिएगा ये दोनों भुजा आपस में बराबर है और ये भुजा क्या है जी, आपका बराबर है जी। ठीक है, क्योंकि आपका भुजा आपका क्या है मेरे सुकून, दोनों त्रिभुज में आपका है। ठीक है,
तो ये भुजा आपका आपस में बराबर है, ये दोनों भुजा आपका आपस में बराबर है मेरे स्कूल। तो आइए यहाँ पर एक मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ जी। ठीक है, मैं दो यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेता हूँ जी। ठीक है, दो समकोण त्रिभुज लेता हूँ जी। आइए यहाँ पर मैं समझा देता हूँ इसको। ठीक है जी, यहाँ पर मैं दो समकोण त्रिभुज लेता हूँ जी, आपको दिखाई दे रहा होगा जी। ठीक है, 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, इसको ए बी सी, इसको पी क्यू आर मान लेते हैं जी। ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये आपका 5 है, ये भी आपका 5 है मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज है मेरे स्कूल, और यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर जो आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है जी, इसमें आपका दो भुजा क्या है जी, आपका आपस में बराबर है जी। समझेंगे मेरे स्कूल। तो यहाँ पर हम दो समकोण त्रिभुज ले लिए, और दो आपका दोनों समकोण त्रिभुज, आपका यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज है, और दोनों समकोण त्रिभुज के दो भुजा क्या है मेरे स्कूल, आपका आपस में बराबर है। ठीक है जी, तो बताइए तीसरी भुजा क्या होगा जी, तो कहेगा ये हमारा 4 निकलेगा, ये भी हमारा 4 निकलेगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो दो समकोण त्रिभुज हो, ठीक है, और दोनों आपका दो समकोण त्रिभुज और दो भुजा आपस में बराबर हो, तो तीसरी भुजा आपका क्या होता है मेरे स्कूल, खुद बराबर हो जाएगी, खुद बराबर हो जाएगी। ठीक है मेरे स्कूल, कि अगर आपका दो समकोण त्रिभुज है, आपका दो समकोण त्रिभुज है, दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी। ठीक है मेरे स्कूल, और ये दोनों त्रिभुज आपका क्या होगा जी, तो आपका होगा आपका सर्व सांग सम। ठीक है जी, ये दोनों त्रिभुज क्या होगा जी, आपका दोनों त्रिभुज होगा, चूंकि त्रिभुज ए ओ पी आपका है सर्व सांग सम। ठीक है जी, त्रिभुज बी ओ पी, ठीक है जी, ये आपका दोनों त्रिभुज क्या है मेरे स्कूल, तो कहेगा दोनों त्रिभुज हमारा क्या है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बोलना भूल गया मेरे स्कूल, समझिएगा मेरे स्कूल, ये आपका दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है जी, तो इसका दो आपका समकोण त्रिभुज है, दोनों भुजा क्या है जी मेरे स्कूल आपस में बराबर है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाता है मेरे स्कूल, अपने आप बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार से क्या होगा मेरे स्कूल, ये आपका सभी भुजा क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगी। ठीक है, आपस में बराबर हो जाएगी मेरे स्कूल। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज आपका क्या है जी, दोनों त्रिभुज आपका सर्व सांग सम है जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दें, चूंकि दोनों त्रिभुज क्या है जी, आपका सर्व सांग सम है जी। ठीक है, इसीलिए ए पी बराबर आपका होगा बी पी के जी। ठीक है, यही हमें प्रूव्ड करना था मेरे स्कूलों, प्रूव्ड हो गया जी, बिल्कुल ही आसान था जी। ठीक है जी, हमें यही प्रूव करना था जी, जो ए से पी तक आपका स्पर्श रेखा की लंबाई है, और आपका बी से पी तक जो आपका स्पर्श रेखा की लंबाई है, ठीक है जी, ये दोनों क्या है जी, आपका बराबर है जी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए होंगे जी। ठीक है, कि आपका स्पर्श रेखा यहाँ पर आपका ए पी है, जो आपका बराबर है स्पर्श रेखा बी पी के जी। समझ गए, बिल्कुल आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो। ये परिमेय आपको 10.2 जी की इसको हम कैसे हल किए जी। ठीक है, मात्र आपको क्या ध्यान रखना है जी, तो ये आपको यहाँ पर इतना ध्यान रखना है जी। ठीक है, ये सभी तो आपको बिल्कुल ईजी है जी, आपको 100% ये आप लोग जानते हैं जी। ठीक है, मात्र आपको इतना ध्यान रखना है मेरे सुकूनों, कि यहाँ पर आपका 2 त्रिभुज बन रहा है, मात्र इतना आप ध्यान रखिए, आपका बन जाएगा जी। मात्र यहाँ से 3 से 4 आपको स्टेप जो लिखे इसी पर आपको 100% फोकस होना चाहिए। ये चारों अगर स्टेप आपको समझ में आ गया तो आप इसको 100% प्रूव कर दीजिएगा मेरे सुकूनों, कि आपका जो स्पर्श रेखा ए से पी है, जो आपका बराबर है बी से पी के जी। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका स्पर्श रेखा ए और पी है, जो आपको बराबर है स्पर्श रेखा बी पी के जी। ठीक है, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा मेरे सुकूनों, ये आपका परिमेय 10.2 जी। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये आपका चैप्टर हो गया पूरे तरह से वृत्त, जो आपका वृत्त चैप्टर है पूरे अच्छे तरीके से क्या हो गया, आपका समाप्त हो गया जी। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आपका चैप्टर चालू होने वाला है रचना आपका जो चैप्टर नंबर 11 है जी। इसको हम बहुत जल्द ही स्टार्ट करेंगे जी मेरे स्कूल। नेक्स्ट क्लास में आपका यस
आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल बेहतर ढंग से ये आपको 10.2 पर में समझ में आ चुका होगा। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना मेरे स्कूल। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है अब नेक्स्ट क्लास में।